श्री श्रीधर स्वामी जी। श्री श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निर्णय किया। श्रीमद् भागवत धर्म के रहस्य को ठीक प्रकार से न जानने के कारण कुछ विद्वानों ने तीनों कर्म, ध्यान, उपासना कांडों को एक में मिश्रित करके श्रीमद् भागवत की व्याख्या की। कर्म कांड की और शुष्क ज्ञानी लोग खींचातानी एवं कठिन कल्पनाएं करके अर्थ का विपरीत अर्थ करते थे। जिज्ञासु भक्तगण शंकित हो जाते थे, वास्तविक तात्पर्य ओझल हो जाता था। ऐसी स्थिति में विश्वविख्यात परमहंस संहिता की विद्वानों में प्रसिद्ध टीका भावार्थ दीपिका की रचना स्वामी श्री श्रीधराचार्य ने की। उसमें षट शास्त्र एवं षट दर्शनों के सर्वथा अनुकूल तथा वेदोपनिषद सम्मत सिद्धांत का समर्थन किया। श्रीधर स्वामी के गुरुदेव श्री परमानंद सरस्वती पाद जी की कृपा से भगवान बिंदु माधव ने श्रीधर कृत टीका को अपने हस्तकमल से सुधार दिया, हस्ताक्षरित करके सर्वोत्तम सिद्ध किया। यहाँ श्री श्रीधर स्वामी जी के विषय में संक्षेप में कुछ विवरण प्रस्तुत है। प्रामाणिक सामग्री तो कोई नहीं है, जो किंवदंतियां है उन्हीं के आधार पर कुछ कहना है। महापुरुषों के जीवन के सत्य को ऐसी किंवदंतियां ही कुछ प्रकट कर पाती है। ईसा की 10वीं या 11वीं सदी की बात होगी। दक्षिण भारत के किसी नगर में वहां के राजा और मंत्री में मार्ग चलते समय भगवान की कृपा तथा भगवान के संबंध में बात हो रही थी। मंत्री कह रहे थे, भगवान की उपासना से उनकी कृपा प्राप्त करके अयोग्य भी योग्य हो जाता है, कुपात्र भी सत्पात्र हो जाता है, मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। संयोग की बात या दयामय भगवान की इच्छा। राजा ने देखा कि एक बालक फूटे पात्र में तेल लिए जा रहा है। राजा ने मंत्री से पूछा, क्या यह बालक भी बुद्धिमान हो सकता है? मंत्री ने बड़े विश्वास के साथ कहा, भगवान की कृपा से अवश्य हो सकता है। बालक बुलाया गया। पता लगा कि वह ब्राह्मण का बालक है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर परलोक चले गए थे। परीक्षा के लिए नरसिंह मंत्र की दीक्षा दिलाकर उसे आराधना में लगा दिया गया। बालक भी सभी प्रकार से भगवान के भजन में लग गया। उस अनाथ बालक की भक्ति देखकर अनाथों के वे एकमात्र नाथ प्रकट हो गए। नरसिंह रूप में दर्शन देकर भगवान ने बालक को वरदान दिया, तुम्हें वेद, वेदांग, दर्शन शास्त्र आदि का संपूर्ण ज्ञान होगा और मेरी भक्ति तुम्हारे हृदय में निवास करेगी। बालक और कोई नहीं, वे हमारे चरित्र नायक श्रीधर स्वामी ही थे। अब इस बालक की विद्वत्ता का क्या पूछना। भगवान की दी हुई विद्या की लोक में भला कौन बराबरी कर सकता था। बड़े बड़े विद्वान इनका सम्मान करने लगे, राजा इन्हें आदर देने लगे। धन का अभाव नहीं रहा। विवाह हुआ, पत्नी आई, परंतु भगवान के भक्त विषयों में उलझा नहीं करते और न दयामय भगवान ही भक्तों को संसार के विषयों में आसक्त रहने देते हैं। गृहस्थ होकर भी इनका चित्त घर में लगता नहीं था। सब कुछ छोड़कर केवल प्रभु का भजन किया जाए, इसके लिए इनके प्राण तड़पते रहते थे। इनकी स्त्री गर्भवती हुई। प्रथम संतान को जन्म देकर वह परलोक चली गई। स्त्री की मृत्यु से इन्हें दुख नहीं हुआ। इन्होंने इसे प्रभु की कृपा ही माना, परंतु अब नवजात बालक के पालन पोषण में ही व्यस्त रहना इन्हें अखरने लगा। ये विचार करने लगे, मैं मोहवश भी अपने को इस बच्चे का पालन पोषण करने वाला मानता हूँ। जीव अपने कर्मों से ही जन्म लेता है और अपने कर्मों का ही फल भोगता है।
विश्वम्भर भगवान ही सबका पालन तथा रक्षण करते हैं। ये शिशु को भगवान की दया पर छोड़कर भगवान का निश्चय करके, भजन का निश्चय करके घर छोड़ने को उद्यत हुए, पर बच्चे के मोह ने एक बार रोका। लीलामय प्रभु की लीला से इनके सामने घर की छत से एक पक्षी का अंडा भूमि पर गिर पड़ा और फूट गया। अंडा पक चुका था, उससे लाल लाल बच्चा निकलकर अपना मुंह हिलाने लगा। इनको ऐसा लगा कि बच्चे को भूख लगी है, यदि अभी कुछ न मिला तो यह मर जाएगा। उसी समय एक छोटा कीड़ा उड़कर फूटे अंडे के रस पर आ बैठा और उसमें चिपक गया। पक्षी के बच्चे ने उसे खा लिया। भगवान की यह लीला देखकर श्रीधर स्वामी के हृदय में बल आ गया। ये वहां से काशी चले आए। विश्वनाथपुरी में आकर ये भगवान के भजन में तल्लीन हो गए। श्रीधर स्वामी जी श्री बिंदु माधव जी के बड़े ही भक्त थे। काशी वास करते समय एक विद्यार्थी आपके सेवा में रहा करता था। संयोग से उसका भी नाम माधव ही था। एक बार की बात है, आप बीमार पड़े। उस समय माधव आपकी सेवा में था। उसी बीच माधव के पिताजी भी बीमार पड़ गए और उसके घर से बुलाने के लिए आदमी आ गया। पर दुख कातर श्री स्वामी जी ने स्वयं अस्वस्थ रहते हुए भी माधव को उसके पिता की सेवा में आग्रह पूर्वक भेज दिया। माधव गुरु की आज्ञा मानकर चला गया। इधर स्वामी जी ज्वर की अधिकता से अचेता अवस्था में हो गए और माधव माधव कहकर उसे बुलाने लगे। भक्तवत्सल भगवान अपने भक्त की पुकार सुनकर इस स्थिति में भला कैसे अनसुनी कर सकते थे। भगवान बिंदु माधव ने विद्यार्थी माधव का रूप बनाया और आ गए सेवा करने। अब विद्यार्थी बने भगवान बिंदु माधव श्रीधर स्वामी की परिचर्या करते, उनके लिए भोजन बनाते तथा गुरु की समस्त आज्ञाओं का पालन करते। इस प्रकार कई दिन बीत गए। श्री स्वामी जी स्वस्थ हो गए थे। उधर विद्यार्थी माधव के पिता भी स्वस्थ हो गए थे। अतः वह गुरु जी के पास लौट आया। उसे आया देख भगवान अंतर्धान हो गए। आने पर माधव ने देखा कि चूल्हा जल रहा है और उस पर खिचड़ी बन रही है, पर कोई बनाने वाला न दिखाई दिया। श्री स्वामी जी विश्राम कर रहे थे। बालक माधव ने गुरुजी को अपने पिता के स्वस्थ हो जाने की सूचना दी और पूछा, गुरुदेव, मेरी अनुपस्थिति में आश्रम की व्यवस्था कौन कर रहा था? आपकी सेवा में कौन था और यह खिचड़ी कौन पका रहा है? श्री स्वामी जी उसके प्रश्नों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और बोले, बेटा माधव, तू ही तो मेरे पास था, तू ही तो आश्रम की व्यवस्था भी कर रहा था और तूने ही मेरी सेवा भी की और अभी अभी तूने ही तो चूल्हा जलाकर खिचड़ी चढ़ाई है, फिर मुझसे ऐसे प्रश्न क्यों कर रहा है? माधव ने कहा, गुरुजी, मैं तो आपकी आज्ञा से ही अपने अस्वस्थ पिता की सेवा में गांव गया था, फिर मैंने कैसे आपकी सेवा की? अब श्रीधर स्वामी जी के समक्ष सारी बात स्पष्ट हो गई कि मेरे माधव माधव पुकारने पर मेरी सेवा करने वाले स्वयं भक्तवत्सल भगवान बिंदु माधव जी ही थे। कुछ काल तक काशीवास करने के बाद आप श्रीधाम श्री वृंदावन चले आए। इधर सन्यास की बात सुनकर आपके संग के बहुत से पंडित विद्वान विद्यार्थी तथा आपके गांव के लोग आपसे मिलने आए। बातचीत करते करते दोपहर का समय हो गया। श्री स्वामी जी इतने सारे लोगों के भोजन की चिंता करते हुए मध्याह्नकालीन स्नान के लिए श्री यमुना जी की ओर चले। इधर श्री भगवान श्याम सुंदर अपने धाम में अपने भक्त को चिंतित देख ग्वाल बालक का रूप बनाकर तथा बहुत से ग्वाल बालकों को संग लेकर श्री स्वामी जी की कुटिया पर पधारे। प्रत्येक के सिर पर एक एक गठरी थी और सब में विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री थी। आते ही उन्होंने लोगों से पूछा, श्री स्वामी जी कहाँ है? लोगों ने
यह बताने पर कि श्री यमुना जी स्नान करने गए हैं। उन्होंने कहा कि आए तो हमारा दंडवत कहना और कहिएगा कि सारा सामान साधु ब्राह्मणों की सेवा के लिए आया है, खूब सेवा करी। चिंता ही करना था तो घर क्यों छोड़ा। श्री स्वामी जी के आने पर लोगों ने सारी बात बताई और सीधा सामग्री दिखाई। स्वामी जी समझ गए कि ग्वाल के रूप में आने वाले और कोई नहीं बल्कि भक्तों का योगक्षेम वहन करने वाले उनके श्याम सुंदर ही थे। गीता, भागवत, विष्णु पुराण पर श्रीधर स्वामी की टीकाएं मिलती है। इनकी टीकाओं में भक्ति तथा प्रेम का अखंड प्रवाह है। एकमात्र श्रीधर स्वामी ही ऐसे हैं कि जिनकी टीका का सभी संप्रदाय के लोग आदर करते हैं। कुछ लोगों ने इनकी भागवत की टीका पर आपत्ति की, पर उस समय इन्होंने वेणी माधव जी के मंदिर में भगवान के पास ग्रंथ रख दिया। कहते हैं कि स्वयं भगवान ने अनेक साधु महात्माओं के सम्मुख वह ग्रंथ उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान के ऐसे लाडले भक्त ही पृथ्वी को पवित्र करते हैं। बोलिए श्री श्रीधर जी स्वामी जी महाराज की जय। भक्तवत्सल